देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मधुबन न्यूज के ऑफिस पहुंची ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ राजयोगिनी मुन्नी दीदी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी मधुबन न्यूज के ऑफिस पहुंची। उनके साथ संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोगी बीके प्रकाश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शालिनी, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल मौजूद रहे। आदरणीय मुन्नी दीदी के पहली बार मधुबन न्यूज के ऑफिस पहुंचने पर बीके कोमल ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही मुन्नी दीदी ने मधुबन न्यूज की सेवाओं की बारीकी से जानकारी ली। साथ ही खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं जब भी मोबाइल खोलती हूं तो मधुबन न्यूज अवश्य देखती हूं। इससे देश विदेश और हर एक सेवा केंद्र की खबरों के बारे में पता पड़ता है। मैं मधुबन न्यूज को बधाई देती हूँ। मैंने देखा, हम जब मोबाइल खोलते हैं तो पहले मधुबन न्यूज़ देखते हैं, तो मधुबन न्यूज़ में आज क्या नया है, तो हमेशा हमें कुछ न कुछ नया मिलता है और हम खुश होते हैं देख करके। और बहुत कुछ संसार समाचार, ब्राह्मणों का समाचार, खास तो हमें ये पता लग जाता किस सेंटर पे क्या हो रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, क्या सेवा कर रहा है, तो ये सब देखने को मिलता है। जो हम कहीं जाके नहीं देख सकते हैं वो मधुबन न्यूज़ में देखते हैं। ये भी देखते हैं किसका उद्घाटन हो रहा है, कौन सी दीदी कहाँ गई है, कौन सी दादी कहाँ गई है, ये सभी भी देखते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी सब भाई बहनों से भी यहाँ मिले हैं जो भी मधुबन न्यूज़ के हैं। अभी मैं यहाँ पर देखा, हमारे कोमल भाई बहुत मेहनत करते हैं, पूजा बहन है, शुभांगी बहन है और तुलसी बहन है। तो ये बहनें तथा अन्य भाई सब मिलके बहुत सेवा कर रहे हैं। जन जन तक बाबा का संदेश, न्यूज़, समाचार घर बैठे मिल रहा है। इसके साथ ही आदरणीय मुन्नी दीदी ने स्टूडियो, एनिमेशन डिपार्टमेंट, कन्नड़ विभाग, आईटी विभाग, मेडिटोरियम, एक्वा लेजर शो तथा दादी प्रकाशमणि पार्क के सभी स्थानों को एक एक कर देखा। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके शिविका, बीके गौरव समेत कई लोग उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री से हुई स्नेह भरी मुलाकात। नई दिल्ली में आगामी न्यू एजुकेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज की बीके बहनों द्वारा विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। इसी कड़ी में हरिनगर सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके नेहा, बीके स्नेहा और बीके नवीन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से उनके निवास पर भेंट की और उन्हें शिक्षा प्रभाग के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। वहीं बीके शालू, बीके नवीन और बीके ज्योति ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के राज्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री जी को विशेष ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इसी क्रम में बीके शालू, बीके गुरप्रीत और बीके ज्योति ने स्वास्थ्य मंत्री प्रवीण शर्मा से भेंट की और उन्हें शिक्षा प्रभाग के कार्यक्रम एवं मुख्यालय में आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर BL वर्मा जी से भी मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन के तहत हुए आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज आमंत्रित। जम्मू में जम्मू कश्मीर योग एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न जिलों से 160 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन जम्मू की प्रभारी बीके सुदर्शन दीदी ने मुख्य अतिथि कर्नल सुंदर सिंह बिष्ट, बीके रविंदर बाली, विनोद भाटिया और अश्विनी कटोच की उपस्थिति में किया। उन्होंने विजेताओं को स्मृति चिन्ह, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। बीके सुदर्शन ने प्रतिभागियों को बताया कि राजयोग ध्यान हमें अपने मन को एकाग्र करने में मदद करता है। जिस प्रकार शारीरिक योग हमारे शरीर को लचीला और हमें स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार राजयोग हमारे मन को स्वस्थ रखता है और हम हर परिस्थिति में खुद को समायोजित कर सकते हैं। As the food, so the health. As you think, so your mind. अपने माइंड के अंदर सोचना क्या है? सुबह उठते ही परमात्मा पिता
उसकी शावर की तरह लाइट मेरे पे पड़ रही है और मैं उस लाइट से चमकता हुआ सितारा बन रहा हूं। आई एम द विनर, आई एम द विनर। मॉस्को से 60 किलोमीटर दूर मॉस्को रीजन में एक शहर है जिसका नाम है इस्त्रा। इस्त्रा नदी के किनारे पर स्थित इस शहर के सोशल एक्टिविटी सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज मॉस्को की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। व्यसन मुक्ति और तनाव मुक्त कैसे रहें, समाज में रहते हुए अपने गुस्से पर और तनाव पर काबू कैसे पाएं, इस विषय पर मॉस्को से आए हुए बीके डॉक्टर एलेक्सी ने अपना व्याख्यान दिया तथा भारत में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन से आए बीके हरीश ने घर गृहस्थ में रहते हुए तनाव पर काबू कैसे पाएं, इस विषय पर अपना मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में शहर के लगभग 40 से ज्यादा गणमान्य लोग उपस्थित थे। हृदय रोग आजकल बहुत आम है और इसके 3 मुख्य कारण हैं। 1. आंतरिक तनाव और तनाव। 2. खराब पोषण। 3. गतिहीन जीवन शैली। तनाव पर काबू पाने के लिए हमें सकारात्मक सोचना, धैर्य और समझदारी दिखाना सीखना होगा। दुनिया में हर आत्मा की अपनी भूमिका है, इसलिए यह ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मांसाहारी भोजन, साथ ही बिना प्यार के पकाया गया भोजन तनाव की स्थिति में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। हमें एक सक्रिय जीवन शैली अपनाने और खूब चलने फिरने की भी जरूरत है। डॉक्टर एलेक्सी ने उदाहरणों के साथ यह भी समझाया कि खुशी का अनुभव करना सीखना कितना जरूरी है। इससे हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं को मदद मिलती है और खुशी बनाए रखने का एक आसान तरीका है राजयोग ध्यान। परिवार में एक दूसरे की बात नहीं सुनते और मिलकर नहीं चलते। सब सोचते हैं कि मैं बड़ा। हर कोई चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, मैं जो कहता हूँ वो ठीक है। दूसरा कहता है उसके नहीं सुनेगा, मैं जो कहता हूँ वो ठीक है। इसके कारण समाज में कन्फ्लिक्ट हो गए हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। आज देखो घर घर में लड़ाई है, मोहल्लों में लड़ाई है और देशों में आपस में लड़ाई है। हर कोई कहता है मैं बड़ा। उसका मुख्य कारण है कि मनुष्य के अंदर अहंकार आ गया है, ईगो आ गया है। वो समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। लेकिन अगर इसको हमने ख़त्म करना है तो स्वयं को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन। सेंट्रल अमेरिका के पनामा में न्यूयॉर्क पीस विलेज से सिस्टर कला को विशेष कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय राजदूतों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को राखी बांधी गई और केंद्र तथा स्थानीय मंदिरों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिन्हें बहुत सराहा गया। भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण समारोह और सेवा गतिविधियों के साथ भारतीय राजदूत डॉक्टर सुमित सेठ के साथ शामिल हुए। विभिन्न आयोजकों के सहयोग से पार्क में योग का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। ब्रह्मा कुमारीज तमिलनाडु जोन ने डीजी वैष्णव कॉलेज के सहयोग से नशे से ऊपर उठो नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें स्पष्टता, संतुलन तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। उद्घाटन में चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण के सतर्कता अधिकारी IADS मुरली कृष्णन, क्षेत्रीय समन्वयक BK बीना, डीजी वैष्णव कॉलेज के प्राचार्य और संस्थान के वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस नेक कार्य के लिए अपना समर्थन दिया। अभियान में 10,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। व्यसनों के चरणों और प्रकारों के बारे में बातचीत हुई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।